कभी सोचा है कि एक छोटा सा मामूली सा बीज कैसे एक बड़े से पेड़ में बदल जाता है, वो भी बिना किसी दिमाग, बिना किसी सेंट्रल कमांड सिस्टम के? आखिर कौन फैसला लेता है कि जड़ें नीचे जाएं, तना ऊपर उठे और पत्तियां कहाँ निकले? चलिए आज पौधों की इस अद्भुत दुनिया के कुछ राज जानते हैं। तो हाँ, आज का सबसे बड़ा सवाल यही है, बिना किसी ब्रेन या नर्वस सिस्टम के एक पौधा अपने इस जटिल विकास को मैनेज कैसे करता है? ये अपने आप में एक बहुत ही दिलचस्प पहेली है ना? और इसका जवाब असल में दो बहुत ही बुनियादी प्रक्रियाओं में छिपा है। और ये रहा उस पहेली का जवाब। पौधे का पूरा डेवलपमेंट असल में बस दो चीजों का जोड़ है। पहली है ग्रोथ, मतलब आकार में बड़ा होना, और दूसरी है डिफरेंशिएशन, यानी कि अलग अलग सेल्स का अपना खास काम चुनना और उसके लिए तैयार होना। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं कि ये ग्रोथ आखिर होती कैसे है। तो सबसे पहले बात करते हैं ग्रोथ की, यानी कि पौधे के इस खास इंजन की। देखिए, पौधों के लगातार बढ़ते रहने का राज है मेरिस्टेम। इन्हें पौधे की सेल फैक्ट्री समझ सकते हैं, जो जड़ों और तनों के सिरों पर होती हैं और लगातार नई कोशिकाएं बनाती रहती हैं। और इन्हीं की वजह से पौधे अपनी पूरी जिंदगी बढ़ते रह सकते हैं, जिसे ओपन फॉर्म ऑफ ग्रोथ भी कहा जाता है। और ये फैक्ट्री कितनी तेजी से काम करती है, इसका अंदाजा इस बात से लगाइए कि मक्के की जड़ में मौजूद सिर्फ एक मेरिस्टेम हर घंटे 17,500 से भी ज्यादा नई कोशिकाएं बना सकता है। ये सच में कमाल की रफ्तार है। तो ये ग्रोथ होती कैसे है? इसके 3 बहुत ही आसान से फेज हैं। सबसे पहले मेरिस्टेमेटिक फेज में नई कोशिकाएं बनती हैं। फिर आता है इलोंगेशन फेज, जिसमें ये कोशिकाएं अपना आकार बड़ा करती हैं। और आखिर में मैच्योरेशन फेज में वो अपना फाइनल रूप लेकर अपने काम के लिए पूरी तरह से तैयार हो जाती हैं। तो पौधा बड़ा तो हो रहा है, ठीक है, लेकिन सिर्फ बड़ा होना ही तो सब कुछ नहीं है। इन लाखों नई कोशिकाओं को अपना अपना काम भी तो मिलना चाहिए। और यहीं से कहानी और भी दिलचस्प हो जाती है। और इसी प्रक्रिया को कहते हैं डिफरेंशिएशन। मतलब एक नई सामान्य सी कोशिका एक स्पेशलिस्ट बन जाती है। कुछ कोशिकाएं मिलकर जड़ का हिस्सा बनती हैं, तो कुछ पत्ती बनकर धूप से खाना बनाने का काम करती हैं। पर मजे की बात यह है कि पौधों की कोशिकाएं बहुत लचीली होती हैं। कभी-कभी एक स्पेशलिस्ट सेल अपना खास काम छोड़कर वापस एक सामान्य सेल बन जाती है, जिसमें फिर से विभाजित होने की ताकत आ जाती है। इसे डी डिफरेंशिएशन कहते हैं। मतलब कुछ ऐसा समझिए कि जैसे कोई अनुभवी सर्जन अपनी प्रैक्टिस छोड़कर वापस मेडिकल स्टूडेंट बन जाए। और कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जब ये स्टूडेंट बन चुकी कोशिकाएं दोबारा विभाजित होती हैं, तो इनसे बनने वाली नई कोशिकाएं कोई बिल्कुल नया काम भी सीख सकती हैं। इसे कहते हैं रीडिफरेंशिएशन। और पौधों के लिए ये काबिलियत बहुत जरूरी है, क्योंकि इसी से वो अपने घाव भरते हैं या नई जड़ें बना पाते हैं। तो सवाल फिर वही है कि आखिर ये सब कंट्रोल कौन कर रहा है? कब बढ़ना है, किस सेल को क्या काम करना है, ये सब फैसले कौन ले रहा है? इसका जवाब पौधे के अपने केमिकल इंटरनेट में छिपा है। और ये केमिकल इंटरनेट चलता है प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स यानी पीजीआर से। इन्हें फाइटोहार्मोन भी कहते हैं। ये हमारी शरीर के हार्मोन्स की ही तरह छोटे छोटे केमिकल मैसेंजर होते हैं, जो पौधे के अंदर हर एक प्रोसेस को कंट्रोल करते हैं। मोटे तौर पे हम इन केमिकल सिग्नल्स को 2 टीमों में बांट सकते हैं। पहली टीम है प्रोमोटर्स की, जो गो का सिग्नल देते हैं, जैसे ऑक्सिन, जिब्रेलिन और साइटोकाइनिन। ये ग्रोथ को बढ़ावा देते हैं। और दूसरी टीम है इनहिबिटर्स की, जो स्टॉप का सिग्नल देते हैं, जैसे एब्सिसिक एसिड। ये तनाव के समय या पतझड़ में ग्रोथ को धीमा करते हैं। वैसे एक और खिलाड़ी है एथिलीन, जो ज्यादातर तो इनहिबिटर का ही काम करता है, पर कभी कभी प्रमोटर भी बन जाता है। तो चलिए अब देखते हैं कि ये हार्मोनल सिम्फनी असल में बजती कैसे है। कुछ उदाहरणों से ये और भी साफ हो जाएगा। तो ये हैं हमारे 5 मेन प्लेयर्स। ऑक्सिन, जिब्रेलिन और साइटोकिनिन ग्रोथ बढ़ाने वाली टीम में है, जबकि एब्सिसिक एसिड ग्रोथ रोकने वाली टीम का कप्तान है। और एथिलीन का मुख्य काम है फलों को पकाना। और ये सब अकेले काम नहीं करते, बल्कि एक दूसरे के साथ मिलकर पौधे को चलाते हैं। इसका एक क्लासिक उदाहरण है एपिकल डोमिनेंस। देखिए, पौधे की सबसे ऊपरी कली में बनता है ऑक्सिन, जिसका सिग्नल होता है अभी सिर्फ ऊपर की तरफ बढ़ना है, साइड की ब्रांच नहीं निकलेंगी। लेकिन साइड की कलियों में मौजूद साइटोकिनिन कहता है
हम तो बढ़ने के लिए तैयार हैं। अब जैसे ही कोई माली ऊपरी कली को काट देता है, ऑक्सिन का सिग्नल बंद हो जाता है और साइटोकिनिन को मौका मिल जाता है। नतीजा, पौधा साइट से घना और झाड़ीदार होने लगता है। और हाँ, इस केमिकल भाषा को समझने के प्रैक्टिकल फायदे भी बहुत हैं। किसान जिब्रेलिन का इस्तेमाल करके गन्ने के तने की लंबाई बढ़ाते हैं, जिससे पैदावार 20 टन प्रति एकड़ तक बढ़ जाती है। नर्सरी वाले ऑक्सिन का इस्तेमाल कलम से जड़ें उगाने के लिए करते हैं, और एथेफॉन जो एथिलीन गैस छोड़ता है, उसे टमाटर और सेब जैसे फलों को एक साथ पकाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो चलिए एक बार जल्दी से देख लेते हैं कि हमने आज क्या क्या सीखा। हमने देखा कि पौधे का विकास, ग्रोथ और डिफ्रेंसिएशन का एक शानदार तालमेल है। इस ग्रोथ का पावर हाउस है मेरिस्टेम। हमने ये भी जाना कि पौधे की कोशिकाएं बहुत लचीली होती हैं और जरूरत पड़ने पर अपना काम बदल सकती हैं। और इस पूरे शो को डायरेक्ट करते हैं प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स, जो गो और स्टॉप के सिग्नल देकर सब कुछ कंट्रोल करते हैं। तो अगली बार जब कोई पौधा दिखे तो एक पल के लिए रुककर सोचिएगा जरूर, अगर पौधे सिर्फ कुछ केमिकल्स के दम पर इतना जटिल जीवन जी सकते हैं, इतना सटीक तालमेल बिठा सकते हैं, तो क्या ये हमारे आसपास की दुनिया को देखने का हमारा नजरिया नहीं बदल देता? ये सच में सोचने वाली बात है।